हेलो एवरीवन। राधे राधे जी। आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। आने वाली कल 19 मार्च को गुड़ी पड़वा पे माता रानी पालकी में सवार होकर आ रही हैं, जो हाथी पर विराजमान होंगी माँ। और सब पर अपनी सुख शांति समृद्धि के लिए माता सब पर कृपा बरसाएंगी और सब पर कृपा बरस रही है। ये ऐसी प्रार्थना करके माता को हम लोग विराजमान करेंगे और उनका आशीर्वाद लेंगे। चलिए, आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि माँ का कुछ लोग होते हैं या कई समय पे आज समय के चलते हुए भी लोग 9 दिन का जो माँ का पाठ है 13वां अध्याय वो नहीं कर पाते हैं 13 अध्याय को लेके। तब हम क्या कर सकते हैं कि जिससे माँ हमसे भी प्रसन्न हो और हम छोटे से रूप में भी माँ का पाठ करें। सिद्धि कुंजिका। सिद्धि कुंजिका क्या है? जब शिव श्री पार्वती जी से ध्यान में बात कर रहे थे और बोला कि अगर कोई भी दिन माता के दिन में माता के जो 9 दिन चलते हैं उसमें अगर कोई पाठ नहीं कर पाता है, कई बार क्या होता है महामारी जैसे कहते हैं पीरियड के समय आ जाते हैं तो नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप सिद्धि कुंजिका को पहले ही दिन या आखिरी दिन करते हैं तो पूरा 13 जो अध्याय होते हैं उनको संपूर्ण माना जाता है। ये 3 कवच होते हैं, अगला, सिद्धि कुंजिका और कीलक। अगर आप इन तीनों के अध्याय डेली करते हैं रूटीन में, सुबह और संध्या के समय अगर आप करते हैं तो ये 13 अध्यायों का संपूर्ण माना जाता है। आइए इसे चलते हुए हम आपकी जो मनोकामनाएं हैं माता को लेकर कि हम माँ से इच्छा पूर्ति मनोकामनाएं कैसे पूर्ण करें, इनके बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध किए हुए मंत्र आप इस समय पे कर सकते हैं और सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि बीज मंत्र जो होते हैं, आप लोग एक माला 108 बार, 1100 बार, 1000 बार, आप जितना चाहेंगे इतना आप पवित्र दिन चलते हैं माता के कि आप इन्हें सिद्ध मंत्रों के साथ सिद्धि करके आप बीज मंत्र जो हैं उन्हें से आप धन लाभ, आपके घर में जो भी समस्या चल रही है, जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही है, आप अटूट विश्वास के साथ अगर आप माँ का ध्यान करते हैं, देखना माता रानी आपकी हमेशा असीम कृपा बरसाएंगी और आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है वो जरूर आपकी दूर होगी। इस तरह हमारा विश्वास भी माँ के साथ रखना है। और जैसे कि कहते हैं ये भक्त हैं तो भगवान है, इसी तरह से हमें अपने जीवन में भी ये ध्यान रखना है कि हाँ माँ है और माँ हमारी जो 9 दिन माता आती हैं वो हमारी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हर्षो उल्लास के साथ आती हैं। आप देखना कि इस समय भजन कीर्तन हवन पूजन सभी जगह पे आप देखना चारों तरफ से गूंज लहराती है। सभी के घर घर में ध्वजा लहराया जाता है, मंदिर जाए जाते हैं, सिद्धि की जाती है, हवन होते हैं, अखंड ज्योति भी जलाई जाती है। आपको क्या करना है कि अपने घर को पहले दिन गुड़ी पड़वा के दिन, एक तो नया साल माना जाता है, यहाँ से हमारा संवत्सर शुरू होता है और नया साल हमारे यहाँ पर भारत हिंदुस्तान में हिंदू पर्व जो है वो इसी से शुरुआत करते हैं। आपको पहले क्या करना है कि अपने मुख्य द्वार को बहुत अच्छे से साफ सफाई करना है, फिर वहां पे आप लोगों को आटे से बने हुए शातियां बनाना है। इतना अच्छा आपको द्वार को सजाना है तोरण लगा के। और इस समय पे आपको नीम के पत्ते जो होते हैं उनका भी तोरण बना के, या एक जो डाली होती है अगर आप मेन गेट पे लगाते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का पास नहीं होता है। और आपको क्या, आम के पत्ते जो हैं और अशोक के पत्ते बहुत पवित्र माने गए हैं। अशोक वाटिका में माँ सीता जी बैठी थी, तभी से उनको वहां से सिद्धि जो पत्ते हैं उनको सिद्ध किए हुए, मतलब वो पत्ते इतने पावर, मतलब वो ऊर्जा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमारी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करते हैं। आपको क्या करना है, 27 पत्ते तोड़ के लाना है। आम के मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अशोक के पत्ते को 27 पत्तों को आपको तोरण बनाना है और उसमें सिंदूर से जो है श्री मंत्र लिख के आपको अपने दरवाजे पे लगा देना है, मेन गेट पे, जिससे माता का आगमन होगा। ये हमारी माँ का आने का स्वागत के लिए माँ के लिए करते हैं, फूल की मालाएं लगाते हैं, इस दिन बहुत अच्छे से साज सजावट करते हैं और माँ के प्रवेश के लिए हम लोग अभिनंदन करते हैं। तो आपको ये करना है और एक ध्वजा लाना है जो आपको अपने छत पे, फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाली छत पे, जहां भी आपके यहाँ बालकनी हो कहीं पे एक ऊंचा झंडा लगाना जरूर चाहिए।
शाम के समय आपको क्या करना है, 2 दिए लेने हैं जो हमारी चौखट पे आपको लगाना है, लंबी बाती वाला, क्योंकि ये माता रानी का होता है, पितृ देवों का होता है। इनसे हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि आती रहे, इस तरह माँ से प्रार्थना करते हुए हमें वो दिए दो अपने दोनों दरवाजों पे, चौखट पे लगा देना है। फिर चलिए कि आज हम लोग क्या करें, दिन भर आप जाप कर सकते हैं। जाप भी क्या है कि जो हम लोग चलते फिरते जाप करते हैं वो होता है गायत्री मंत्र का जाप, जिसे आप सोते बैठते उठते जितना आप जाप करते रहेंगे उतना वो शुद्ध और आपके मन को शांति देता है, आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। अब आता है माता के बीज मंत्र, कि बीज मंत्र के लिए आपको खुद पवित्र होना होता है, शुद्ध आसन पे बैठना है, और जिस आसन पे जिस स्थान पे अगर आप बैठ रहे हैं पहले वहां पे आचमन करके आपको वहां प्रार्थना करना है, और उस स्थान से भी आपको प्रार्थना करना है। वो स्थान वास्तुदेव और देवताओं का होता है कि मैं यहाँ पे बैठ के माता रानी का मंत्र के सिद्ध करना चाहता हूँ या मंत्रों द्वारा मैं माँ से प्रार्थना करना चाहता हूँ, तो आप मुझे अपना आशीर्वाद दे और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं कि मैं यहाँ पे बैठ के जितने समय तक मैं बैठ रहा हूँ उस समय तक मैं आपका ध्यान करूं, और मेरा जो ध्यान है वो एकाग्र केवल माता रानी के लिए लगे। तो आपको ऐसी प्रार्थना करते हुए लाल आसन बिछाकर बैठना है। फिर माता रानी का कलश है आपको स्थापित करना है, जिस तरह से आपके घर में पूजा पाठ होती है आपको उस तरह व्यवस्थित करना है। छोटा सा हवन भी करें आप, और उस हवन में नारियल और घी का जरूर होम करें, वो बहुत अच्छा माना जाता है। लौंग हुई, कपूर हुई, इस तरह से आप माँ को प्रसाद में मखाने, खीर, नैवेद्य जो है वो चढ़ाएं और माता रानी से अपने लिए आशीर्वाद की प्रार्थना करें। फिर आते हैं बीज मंत्र, कि हम बीज मंत्र को कैसे, ओम दूम दुर्गाए नमः का आप बीज मंत्र करते हैं तो आप देखेंगे कि अपने जीवन में आपके में जो भी समस्या आ रही है इस तरह से आप, लेकिन आपके विचार जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, किसी के लिए गलत भावना के लिए नहीं करना है, आपके लिए किसी का वशीकरण नहीं करना है। ये केवल हमारे जीवन में जो समस्या चल रही है, धन से संबंधित समस्या आ रही है, या हमारे जो कार्य रुके हुए हैं वो पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, आपका जो भी प्रार्थना हो उसे आपको क्या करना है, एक सिक्का लेना है और उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ मैं आज से संकल्प लेता हूँ और आपकी में जो अर्जी है वो मैं लगा रहा हूँ, और उसके ऊपर एक फूल, 2 लौंग रखे, कल से ही गुड़ी पड़वा 19 मार्च को है, रविवार गुरुवार के दिन से आपको ये करना है। और ये 9 दिन तक आपको रखना है, 9 सिक्के हो जाएंगे आपके, ये माता को चढ़ा देने हैं। डेली आपको नियम से एक गुलाब का फूल, एक सिक्का, 2 लौंग लेके माँ से अर्पण करना है, और ओम दुम दुर्गाय नमः का आपकी जो समस्या है उसे बोलते हुए ध्यान करते हुए कि माँ ये मेरी समस्या दूर हो रही है, आपने इसको दूर कर दिया है, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत साधुवत प्रणाम करता हूँ। माँ हम पे बारंबार कृपा बरसाएं, बारंबार कृपा बरस रही है, इस तरह से माँ का ध्यान करते हुए आपको ये माँ के चरणों में अर्पण करना है। ये लेकिन आप सुबह मतलब ये पहले प्रथम दिन से आप करते हैं तो ये 9 दिन तक करना है। आज इस बार माँ अष्टमी तक ही 8 दिन की आ रही है, अष्टमी को ही नवमी मनाई जा रही है, तो आप उस दिन 2 सिक्के लेकर भी कर सकते हैं, अष्टमी और नवमी का ध्यान करके। तो आपको ये लगातार करना है, आप देखेंगे आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करेंगी माता रानी, और ये सच्चे मन से आपको प्रार्थना करके करते हुए करना है। और डेली आपको सिद्धि कुंजिका का पाठ करते हैं तो आपके जो 9 अध्याय 12 अध्याय आप नहीं पढ़ पाते हैं, आप केवल कीलक कवच और अगला जो है कवच जो होता है उसे भी आप पढ़ें, और सिद्धि कुंजिका का भी स्तोत्र पहले ही अध्याय से शुरू होते हैं, इनका आप मंत्र करेंगे, जाप करेंगे और माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो आप देखना कि ये शिव जी ने माता सिद्ध किए हुए सिद्धि कुंजिका जिसे बोला गया सिद्धि से गुप्त रूप में दिए थे, जिसे गुप्त उपाय के बारे में बताया गया था, माता पार्वती ने इसे बिल्कुल कीलक कवच की तरह इसे रखा हुआ था, और ये आप जाप करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आप हमारे साथ डेली अगर जुड़ते हैं, पेड क्लास में आते हैं, तो मैं आपको इस तरह से बहुत से मंत्र हैं जो हमारी हर समस्या के समाधान के लिए आपको बताए जाएंगे। अगर आप मेरे पेड क्लास को ज्वाइन करते हैं
तो आप देखें कि हाँ, कैसे हमारे जो छोटे छोटे बीज मंत्र हैं, जो बिल्कुल छोटे मंत्र हैं, गुप्त उपायों से सिद्ध किए हुए उपाय अगर आप करना चाहते हैं तो ये 8 दिन आप बिल्कुल मौका ना गंवाएं। आपकी जो भी मनोकामना है आप सच्चे मन से सुबह स्नान करके बैठे, शाम को भी दिया आरती में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। ये समय 24 घंटे का पहर जो कहते हैं, आप किसी भी समय, कोई भी समय, पूरा दिन ये माता रानी के ही चलते हैं। आप एक समय बिल्कुल एकाग्र करके आपका जो भी काम हो वो निपटा के आप किसी भी समय कर सकते हैं। इनमें कोई मुहूर्त नहीं होते हैं। माँ के दिन पूरे समय ही चलते रहते हैं और माता की गूंज होती रहती है। फिर है कि आप अपना कैसे माँ को, लक्ष्मी माता, जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि लक्ष्मी माँ का हमारे कैसे सिद्ध मंत्र के हैं, तो आप लोग नोट कीजिएगा। मैं एक मंत्र बता रही हूँ, बहुत सिद्ध अच्छा मंत्र है। इसे आप 108 बार या 1000 बार, जितना आपका मन करेगा आप उतना करते हैं या लिखते भी हैं। तो आप देखना कि ये मंत्र आपका सिद्ध होगा और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। आपको बोलना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम कुबेराय विष्णाय नमः। ये मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसे आप जाप करते रहें। आप देखना कि आपके धन की जो आर्थिक समस्या आ रही है उससे आपको लाभ मिलेगा और माता रानी आपकी जो कृपा है वो आप पर जरूर बरसाएंगी। और आपको क्या करना है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो 12वां अध्याय जो है मनोपूर्ण इच्छा पूर्ति के लिए होता है, मनोकामना। आप डेली कल से एक नियम बना लें कि आपको 9 दिन तक 12वां अध्याय का पाठ डेली करना है। और ये मनो इच्छा जो कहती है, मनोपूर्ति इच्छा के लिए होता है, ये नारायणी देवी का है। आप इसे जरूर पढ़ें। आपकी जो भी समस्या जीवन में चल रही होगी वो आपकी दूर होगी। आइए, इस तरह से हम लोग आपके साथ सदैव जुड़े रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़े और देखें कि हाँ, हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन लाते हैं, कैसे हमारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है। आप लेकिन मन से करें। धन्यवाद।